मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6। इससे पहले अगर आप 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो आसनसोल स्टडी कैंपस में यूट्यूब पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज आते हैं हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन पे। एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन था। 10 दिनों के बाद 1300 और लोग वहाँ आ गए, जिसके कारण राशन 24 दिनों के बाद समाप्त हो गया। शुरू में इस कैंप में कुल कितने आदमी थे उपस्थित थे, ये हमको निकालना है। तो शुरू में कितना आदमी थे ये हमको मालूम नहीं है। तो इस तरह का सवाल जो भी रहेगा इसको बनाने का जो तरीका होगा ये हम इस प्रकार से देखेंगे। जैसे कि बोला है कि 42 दिन तक का राशन था, 10 दिन के बाद 1300 और आ गया। मैंने पहले शुरू में कितना था हमको नहीं मालूम है। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा हम सिर्फ वही चीज करेंगे, आदमी एक तरफ लिख देंगे, आदमी एक तरफ लिख देंगे, दिन, बस और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यदि 42 दिन तक अगर रहता, कोई आदमी नहीं आता तो उसका पूरा दिन तक चलता, लेकिन 1300 आदमी आ जाने के कारण जो 42 दिन तक जो राशन चलना था वो चला कितना, 10 दिन यहाँ और 24 दिन यहाँ, यानी कि टोटल 34 दिन ही चला। जो राशन चलना था 42 दिन वो चला कितना, 34 दिन तक ही चला और उसके बाद समाप्त हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन में करेंगे क्या हम कि एक कैंप में कितना, शुरू में कितना आदमी उपस्थित था नहीं मालूम है। हम मान लिए कि शुरू में आदमी जो उपस्थित था मेरा x आदमी था। 42 दिनों तक का राशन था, 10 दिनों के बाद 1300 और आ गए, यानी कि 10 दिन तक तो खा लिया आदमी, जितना भी आदमी था वो खा लिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 10 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि प्रॉब्लम होगा कितना दिन तक, तो टोटल था 42 दिन तक। 10 दिन घटा देंगे यहाँ से, 42 में से यहाँ 10 दिन घटा देंगे तो यहाँ मेरा बचेगा कितना, तो 32 दिन। यानी कि 32 दिन जो है इसमें प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 1300 व्यक्ति और आ गए। 10 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि राशन था 42 दिन तक। 10 दिन तक तो कोई आदमी नहीं आया, जितना आदमी था उसके लिए तो खाना था ही 42 दिनों तक के लिए। लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन तक बाद जितना भी आदमी था इसमें कितना आदमी बढ़ गया, 1300 एक्स्ट्रा बढ़ गया, 1300 एक्स्ट्रा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ 1300 लोग वहां आ गए, जिसके कारण जो राशन 42 दिन तक जो चलता वो 10 दिन तक खाने के बाद 1300 और आने गया, तो 24 दिन के बाद ही समाप्त हो गया। यानी यहाँ पे कितना दिन लगा, 24 दिन लगा। बस यही हमको करना है और यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। बस इसको हमको कैलकुलेशन कर देना है। ये ऊपर गुना हो जाएगा, ये ऐसे गुना हो जाएगा कि बराबर में कुछ नहीं है तो 1/1 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरा कट जा रहा है 8 चौके 32, 8 3 24, यहाँ आ गया 4x और यहाँ इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3x और 13 3 39, 100 आ जाएगा मेरा। और यहाँ ये बराबर के इधर नीचे करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। 3x उधर से जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3900 आ जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो दिया रहे जितना आदमी था, x आदमी था, 10 दिन तक खा लिया खाना, 10 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम होने वाला कितना दिन तक है, 32 दिन तक। पहला जितना दिन तक भी खा लिया राशन था वे पूरे दिन को घटा देंगे, 32 दिन में हमको प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि 1300 आदमी और आ गए हैं। तो 1300 और आदमी आने के कारण ये जो भोजन चला कितना, और 24 दिन तक चला। बस ये है, इधर से आपका ये वाला समीकरण चाहे उधर कर दीजिए, बात एक ही है। चाहे डायरेक्ट आप गुना करके यही कटा दीजिए, यहाँ आराम से 3900 आंसर। आई सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी किले में 760 आदमियों के लिए 22 दिनों का भोजन का प्रबंध था, यानी कि 760 आदमी अगर कोई खाना खाता तो 22 दिन का भोजन था वो चलता। लेकिन बोला कि 2 दिन के बाद कुछ और आदमी आ गए। किले में जितना भी आदमी था उसमें से कुछ और आदमी आए, कितना आदमी आए वो पता नहीं है, जिसके कारण भोजन 19 दिन तक चला। बताएं कि कितने अतिरिक्त आदमी आ गए। यहाँ पे फिर मेरे वही वाला काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आदमी, यहाँ पे लिख देंगे दिन। तो यहाँ कितना आदमी था, 760 आदमी था, 22 दिन तक का भोजन था। लेकिन 2 दिन के बाद, 2 दिन तक तो मजे में खा लिए, 2 दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ और आदमी आ गए, यानी कि कुछ और आदमी, ज्यादा आदमी आ जाएगा तो ये ज्यादा दिन भोजन चलेगा नहीं, कम दिन चलेगा। तो 2 दिन के बाद जो प्रॉब्लम हुआ 2 दिन के बाद हुआ, यानी कि 20 दिन तक क्या होगा, प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों, क्योंकि 760 आदमी थे और कुछ आदमी किले में आ गए। कितना आदमी आए यहाँ पे पता नहीं है, इसको मान लिए हम कितना x मान लेंगे। तो फिर ये जो भोजन था जिसके कारण भोजन जो चलना था 22 दिन वे उतना चला नहीं, 2 दिन इधर हो गया। तो यहाँ चला भोजन कितना दिन तक, 19 दिन तक चला। बस ये मेरा हो गया यहाँ से
ये समीकरण बन गया। बस इसको क्या करना है, काट देना है, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इधर कुछ नहीं है तो 1/1 है, यहाँ से काट देंगे 19 चौके 76, 40 40 दूना क्या हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, मैंने 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 760 प्लस x, इधर हो गया 800, तो 8 760 उधर से चल जाएगा, घट जाएगा, तो मेरा x कितना अतिरिक्त व्यक्ति आ गए, तो x बराबर मेरा निकल जाएगा 40 दिन। कितना 40 व्यक्ति, कितना और आदमी आ गए, तो 40 आदमी और आ गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 200 आदमियों के एक समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। कितने दिन तक भोजन चला, कितने दिन तक भोजन चला। तो यहाँ मेरा बोल रहा है 200 आदमियों का समूह, इसको भी जैसे पहले हम बनाए उसी टाइप से बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे आदमी, यहाँ पे सामग्री, भोजन सामग्री जितने दिन के इतना था, फिर कितना हो गया वे, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे दिन। इस तरह का क्वेश्चन को हम इसी तरह से बनाएंगे, आसान से समीकरण भी बन जाएगा और सोल्व भी हो जाएगा मेरा। तो 200 आदमियों का एक समूह में, 200 टोटल आदमी था, 200 आदमियों का एक समूह था, 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 24 सप्ताह, अगर 200 आदमी खाएगा तो 24 सप्ताह खा लेगा। लेकिन बोला एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। जब और ज्यादा व्यक्ति आ जाएगा तो प्रॉब्लम तो होना ही है। तो एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, मैंने एक सप्ताह तो आराम से बीत गया, यानी बचा कितना, तो 23 सप्ताह मेरा यहाँ पे बच गया। जो बचा हुआ रहेगा हम उसको यहाँ पे दिन में लिख देंगे। बोला है कि एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, 80 व्यक्ति और आ गए, 200 पहले से था, 80 और आ गया, यानी कि 280 व्यक्ति हो गया। तो हम प्रॉब्लम तो होना ही है, क्योंकि पहले 200 था, 80 आदमी और आ गया। तो भोजन जो 24 सप्ताह चल रहा था, एक सप्ताह समाप्ति, यानी कि एक सप्ताह तो आराम से बीत गया, खा लिए मजे में। फिर बचा कितना, 23 सप्ताह तक बच गया, तो 80 व्यक्ति और आ गए। तो यहाँ पे 80 200 से कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया, 80 व्यक्ति बढ़ गया। तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की जो भोजन सामग्री है, पहले जो 900 खाता था वे अब कितना 900 ग्राम से घटकर कितना हो गया है, तो 750 ग्राम हो गया है। तो कितने दिन तक भोजन चलेगा, कितने दिन तक भोजन, हमको दिन में निकालना है। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x दिन तक भोजन चला है। दिन हमसे पूछा है, तो एक हफ्ता में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। यहाँ 23 सप्ताह है, तो उसको हमको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 7 से क्या करना होगा, गुना कर देना होगा। बस मेरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से हम कर देंगे क्या, कि ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 15, ये सब आपस में ऊपर का गुना, नीचे का नीचे में गुना। तो ये हो गया 2 शून्य से इधर नीचे 2 शून्य कट गया, 15 5 75, 15 6 90 60 आ जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12 5 60 आ जाएगा। फिर 2 से इसको काट देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे इसको तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 14 आ जाएगा। फिर इसको काट देंगे, 7 से काट देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट देंगे तो 6, 23 6 कितना हो जाएगा, तो 138। ये x इधर कुछ नहीं है तो 1/1, तो ये ऊपर इधर चल जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 138 दिन। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कुछ मत आप गुण करके यहाँ पे जितना आदमी है वो लिख देना है, जितना दिन तक खा लिया उसको घटा के यहाँ लिख देना है, फिर जितना बढ़ रहा है उसमें यहाँ लिखना है, 900 सामग्री से घट कर कितना होगा और आपस में एक दूसरे का गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनाने का दायित्व लिया, 100 दिन में जो सड़क है पूरा हो जाएगा। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया और 45 दिन तक उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, यानी कि 100 दिन में भी पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, ये हमसे पूछा है कि कितना ज्यादा लोगों को काम पे लगाया। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग का क्या करते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं फ्रेंड, कि m1 इंटू d1 इंटू t1, और यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे m1 d1 t1, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा w2, और यहाँ पे फिर वही m2 इंटू d2 इंटू m2 d2
T2 हो जाएगा यहाँ पे T2, और यहाँ वाला जो W1 जो होता है ये चलाता है यहाँ पे W1, और यहाँ जो W2 इधर का जो पार्ट है W2 जो होगा ये इधर चल जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ एक ठेकेदार है, बोल रहा है कि एक ठेकेदार 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, यानी कि जो भी काम है वो 100 दिन में इसको कंप्लीट कर देता। तो इसका दो पार्ट में होगा, ये वाला हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। उसने क्या किया है कि 110 व्यक्तियों का उपयोग किया गया। शुरू में वो क्या किया कि M1 मैंने 110 व्यक्ति को काम पे लगाया और 45 दिन पर के बाद 45 दिन तक काम किया। 45 दिन के बाद पाया कि सड़क का केवल कितना 1/4 भाग ही बन पाया है। सड़क का 1/4 भाग बन पाया है। तो यहाँ पे हम लोग W1 कहाँ लिखते हैं, सेकंड वाला पार्ट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 1/4 भाग ही बन पाया है। जब 1/4 भाग बन पाया है, 4 में से 1 बन गया तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, जो W2 है जो बचा हुआ पार्ट। तो यहाँ W2 कहाँ यहाँ चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा मेरा कितना 3/4। कार्य को समाप्त पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। तो 110 आदमी को यहाँ काम पे लगाया था, और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, यानी कि मैन हमसे पूछा है तो यहाँ मैन M2 पूछा है। तो 110 आदमी तो ही काम कर रहा था और एक आदमी को लगाया जाए। अच्छा 100 आदमी 100 दिन में पूरा बनाने का ठेका लिया था, तो 45 दिन तक तो यहाँ मेरा आ गया था डे जो था 45 दिन तक यहाँ काम कर लिया है इस पार्ट में। तो 100 में से 45 दिन तक कर लिया, तो समय पर पूरा करने के लिए और बचा कितना 100 से 45 जब हम माइनस करेंगे तो 55 दिन में यानी कि पूरा समय पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमको यही याद रखना है M1 D1 T1। यहाँ पे जो आता है इधर का जो W2 होता है ये फर्स्ट में आ जाता है, और यहाँ का जो W1 होता है ये सेकंड पार्ट में चल जाएगा। बस यहाँ से हम कैलकुलेशन कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 55 गुना 110 कट जाएगा, तो 45 या 135 गुना 270 मेरा यहाँ आ गया कितना 270, इधर मेरा कितना 110 प्लस x। तो 110 जब हम इधर से घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 160, x बराबर कितना आ गया 160 है। तो बोला है कि करने के लिए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, तो x बराबर कितना आ गया 160। तो 160 आदमी को और हम काम पर लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी को काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही हो जाए। इसमें भी हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ दिन कितना 40 दिन में पूरा सड़क बनाने का ठेका लिया है जो ठेकेदार है। बोला है कि और ठेका लेता है 40 दिन का, 25 आदमी काम पर लगाया। तो काम पे कितना आया 25 आदमी काम पर लगाया, और 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है, 24 दिनों के बाद उसको क्या पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी, जो कि W1 है। तो W1 मेरा किधर सेकंड वाला पार्ट में चल जाता है, 1/3 सड़क बनी। 1/3 सड़क बन गई तो 3 में से 1 बन गया, तो बचा कितना, इसको 1 से घटा देंगे, 3 है, 3 में से 1 बन गया तो बचा कितना मेरा 2/3 सड़क बच गया है। 1/3 सड़क बनी। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। तो यहाँ 40 दिन तक का टोटल समय था जिसमें ठेका पूरा मैंने कंप्लीट हो जाता, ठेकेदार लिया था जो, तो उसमें बोला 25 आदमी काम पर लगाए, 24 दिन तक यहाँ कर लिया, 24 दिन तक कर लिया है काम। तो 40 दिन में होना कितना 16 दिन का काम बचा हुआ, लेकिन बोला कि कितना और आदमी अधिक लगाए। तो 25 आदमी काम पे लगाया था, तो 25 आदमी प्लस कितना और आदमी अधिक काम पे लगाए, x आदमी अधिक काम पर लगाए, ताकि सड़क जो है नियत अवधि से 4 दिन पहले हो जाए। यानी कि 16 दिन था में और कंप्लीट होना था 4 दिन पहले, यानी कि 12 दिन में काम क्या हो समाप्त हो जाए। कितना, तो 4 दिन पहले क्या होगा, 4 दिन पहले 12 आदमी होगा, 12 आदमी लगाए तो 12 दिन काम चलेगा। तो 12 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो कितना आदमी और अधिक लगाए, तो 25 तो पहले से कर ही रहा था, 1 आदमी और ज्यादा लगाए। बस मेरा ये समीकरण बन गया। यहाँ से मेरा क्या होगा 3 से 3 क्या होगा समाप्त हो गया। यहाँ से हो जाएगा 12 गुना 24, 25 गुनी 50 गुनी 100, 100 यहाँ आ गया, यहाँ है 75, 25 घटा देंगे इससे लाके इधर, तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा x बराबर। तो सर कितने ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए, यानी कि 75 आदमी और काम पे लगाता तो सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाए।
आइए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगवाया, परंतु 15 दिन के बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती, अगर ज्यादा आदमी नहीं लगाता तो इसको बनाने का भी दो तरीका है, दोनों तरीका आपको बता देते हैं। रामेश्वर ने 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया। 20 दिन में क्या कोई भी जो नहर था उसको बनवाने का ठेका लिया, तो 100 मजदूर काम पर लगवाया, तो 20 दिन में टोटल पूरा करना था, कंप्लीट करना था। 100 मजदूर काम पर लगवाया, 100 मजदूर काम पर लगवाया, तो 15 दिन बाद उसे पता चला, तो 15 दिन तक तो ये काम कर लिया, कितना हो गया 1500, मैंने इसका काम हो गया 15 दिन तक, 100 मजदूर 15 दिन तक किया, 1500 हो गया। फिर उसके पता चला कि नहर पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगा, अतः उसने क्या किया, जब तैयार नहीं हो पाएगा, जो ठेका था 20 दिन में उसमें तैयार नहीं होता, 15 दिन तक किया 100 आदमी, तो 1500 काम हो गया। अब बोला कि 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, तो उसने 200 मजदूर और लगा दिया, यानी 100 मजदूर थे 200 और लगा दिया, यानी 300 मजदूर हो गया और दो लगा दिया, तो ये टोटल 20 दिन था। 20 दिन में से 15 दिन हो गया, बचा कितना 5 दिन तक ये काम किया, तो 5 की 1500 यहाँ हो गया, तो यहाँ में हम देख रहे हैं कितना, इतना काम मेरा हो गया। अब बोला कि मजदूर काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हुई। यदि रामेश्वर जो है अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता, यानी कि 100 मजदूर से ही काम करवाता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होता, तो अगर 100 मजदूर ही लगाता काम पे, तो 100 से हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 30 दिन। तो इधर था मेरा कितना 20 दिन था, तो इसको हम घटा देंगे, 30 में से 20 को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 10 दिन, आंसर आ जाएगा मेरा, ये हो जाता। अगर 100 आदमी 15 दिन किया तो इतना काम किया, कंप्लीट नहीं हुआ नहर, इसलिए ये क्या किया कि 200 आदमी और लगा दिया, यानी कि 5 दिन में इतना काम हो जाता। लेकिन बोला कि अगर 100 आदमी न लगाता तो क्या होता कि 100 आदमी नहीं लगाता, यानी यहाँ से हम 100 से डिवाइड कर दिए, 100 आदमी नहीं लगाता, तो ये हो जाता 30 दिन, पहले से 20 दिन का, तो इसको घटा देंगे तो 10 दिन आ जाएगा मेरा आंसर। या फिर इसको हम एक तरीका से और कर सकते थे कि रामेश्वर ने 20 दिन में नहर बनाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसको प्रॉब्लम का पता चला, तो 15 दिन बाद प्रॉब्लम का पता चला तो एक अतिरिक्त मजदूर बुला लिया और काम पे शुरू करवा रहे। 15 दिन बाद प्रॉब्लम पता चला, तो प्रॉब्लम है कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए। 100 मजदूर तो काम पर लगा था, 200 और जब नहर तैयार नहीं हुआ तो 200 मजदूर को और लगा दिया, यानी कि 300 मजदूर लगा दिया, यानी कि काम हो जाएगा। फिर बोला है कि अगर वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता, इसमें जो 200 अतिरिक्त लगा दिया है 5 दिन के लिए, ये अगर नहीं लगाता, यानी कि 100 मजदूर ही काम पर लगाता, तो कितना दिन बाद सड़क बनकर तैयार हो जाता, तो यहाँ से हम x दिन मान लेते हैं, तो फिर यहाँ से हो जाता मेरा कितना, 0 कट गया, 15 दिन हो जाता। यहाँ जो x बराबर आता कितना, x बराबर 15 दिन आता, तो 5 दिन यहाँ पहले से है, तो हम यहाँ से क्या करते, 15 माइनस 5 घटा देते, तो 10 दिन मेरा आंसर आ जाता। आप चाहे तो इससे बना सकते हैं या फिर ये वाला से बना दे। इसमें क्या होगा कि टोटल हम ले लिए 100 आदमी 15 दिन किया, 1500, नहर तैयार नहीं हुआ तो 200 आदमी को ले लिए, 20 दिन था, 15 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, 1500, 3000 आ गया। अगर 100 आदमी अतिरिक्त ना लगाता, ये 100 आदमी नहीं लगाते तो 30 दिन होता, तो 20 दिन यहाँ और यहाँ 30 दिन में से घटा देंगे, 10 दिन मेरा आंसर आ जाता। अगर हम इससे बनाते तो 15 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 5 दिन था जो नहर बन के तैयार नहीं हो पाता, तो जो ठेकेदार था 200 अतिरिक्त आदमी लिया, यानी 300 आदमी 5 दिन तक काम करता, तो इतना मेरा हो जाता, कंप्लीट हो जाता। लेकिन बोला कि अगर 100 आदमी को अगर 200 अतिरिक्त आदमी ना लगाता, यानी 100 आदमी से ही काम कराता, तो कितना दिन बाद बन के तैयार हो जाता, तो x दिन बाद होता। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरा 15 आया, 15 में से यहाँ से 5 घटा देंगे तो मेरा 10 दिन आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया, उसने 40 मजदूरों को काम पर लगाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा कर लिया। यदि वह 50 मजदूर अतिरिक्त नहीं लगाता तो बांध कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता। सेम इसका पहले 6 नंबर का क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आपको जो दो तरीका पहले इसका पहले बनाए, आपको दोनों में जिससे अच्छा लगता है उससे बना लीजिए। यहाँ पे हम आते हैं बनाते हैं। 60 दिन में क्या था, 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लिया था,
तो 40 मजदूरों को काम पर लगाया। उसने कितना मजदूर को काम पर लगाया? तो 40 मजदूरों को काम पर लगाया। और 40 मजदूरों को काम पर लगाया, परंतु 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद यानी कि 60 दिन था, 40 दिन बाद, 40 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी कि बचा कितना? 20 दिन तक, यानी कि 20 दिन तक जो है मेरा 40 मजदूर काम किया, 40 मजदूर को काम पे लगाया, 40 मजदूरों को काम पर लगाया, परंतु 40 दिन बाद उसने क्या किया कि 50 मजदूर और लगाकर बांध को समय पर पूरा किया। जो समय पर पूरा करना था तो 40 मजदूर यहाँ था और यहाँ पे 50 मजदूर और लगाया, यानी कि 90 मजदूर जो है कितना दिन तक? 20 दिन तक काम करके इसको क्या किया? पूरा कर दिया। बोला है कि अगर यदि वह 50 मजदूर अतिरिक्त नहीं लगाता, यानी कि वे 40 मजदूर जो पहले जो काम किया था यही लगाता, तो काम कितना दिन बाद तैयार हो जाता? तो x दिन बाद तैयार हो जाता। तो यहाँ से हम कर देंगे 20 गुना 40, 2 से कटा देंगे 45, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। x बराबर मेरा 45 आ जाएगा। और यहाँ पे जो मेरा 20 दिन था इसको क्या करेंगे? इससे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ मेरा जो कितना दिन बाद हो जाता कि तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो जाता? तो मेरा 25 दिन बाद बांध बनकर तैयार हो जाता। इसको अगर हम दूसरा तरीका से देखें तो 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया, उसमें 40 मजदूरों को काम पर लगाया, परंतु 40 दिन बाद यानी कि कितना हो गया? 1600 काम हो गया। 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर को और लगाकर बांध समय पर पूरा किया। यहाँ पे समय पर पूरा नहीं हुआ, 50 और मजदूर लगाया, यानी कि 40 और 50 और लगाया, यानी 90 मजदूर। तो यहाँ पे 40 दिन हो गया था, 60 दिन टोटल था। तो यहाँ पे मेरा बचा कितना? 20 दिन। जब 20 दिन 90 मजदूर 20 दिन काम किया तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 1800। यहाँ पे हो गया कितना? 814, 1 2 3 3400 हो गया। अब बोला कि अतिरिक्त आदमी न लगाता, यानी कि 40 आदमी ही लगाता, तो क्या होता? यहाँ से ये कट जाता, 2 से 170, 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 8 16, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है ना, 2 8 16, 2 5 10, 85। तो 85 यहाँ दिन मेरा कितना था? 60। यहाँ से इसमें से हम अगर 60 घटा देते तो भी मेरा क्या आ जाता? 25 दिन आंसर आ जाता। तो जो आपको इस नियम से अच्छा लग रहा है तो इससे बना लीजिए, ऐसे अच्छा लग रहा है तो इससे बना लीजिए। और यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।